वेलकम बैक टू ज्ञान ऑन फॉर डेली बिजनेस टेक न्यूज। और आज की सबसे पहली बड़ी खबर ये है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना 1.2 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ लॉन्च किया है, जो इंडिया का 2024 का इस साल का सबसे बड़ा, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ में 75% पोर्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो 75% सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब पूरा सब्सक्राइब हो गया है, और बचा हुआ पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था। और उसमें मजेदार बात यह है कि इनका जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो पोर्शन था वो 2.63 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 2.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया है। देख रहे हो मतलब किस लेवल पे मांग है इस आईपीओ के लिए। अब इतना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो चांसेस तो यही हैं कि शेयर प्राइस लॉन्च वैल्यू के ऊपर से ही स्टार्ट होगा। बेसिकली ये आईपीओ क्लीन एनर्जी में बढ़ती हुई डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। जहां इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलार और विंड एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है ना, अभी इस आईपीओ से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बहुत अच्छा खासा कैपिटल मिलेगा। बेसिकली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो एनटीपीसी में दिख ही रहा है, और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये क्लीन एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। और आपको क्या लगता है इस चीज पर, ये बताओ। अगली जो बड़ी न्यूज है वो है जेप्टो की तरफ से। जेप्टो इंडियन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप, इसने अभी लेटेस्ट फंडिंग राउंड में 350 मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं। और मैं बता दूं, इस कंपनी ने इससे पहले भी मल्टीपल फंडिंग राउंड्स निकाले हैं, और इसके बाद टोटल अभी तक 2024 में इन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेस किया है। जेप्टो की वैल्यूएशन अब भी 5 बिलियन डॉलर पर बनी हुई है, और कई अच्छे खासे लोग जिनको आप जानते होंगे जैसे अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर, हल्दीराम स्नैक्स और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। जेप्टो जो क्विक कॉमर्स सेक्टर में काम कर रहा है, जहां पर ग्रोसरीज यानी डेली की खाने पीने की चीजों से लेकर फोन्स तक सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर होता है। मतलब 10 मिनट इज टू गुड, सीरियसली। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी देखा है कि लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया है कि 10 मिनट इतना जल्दी क्यों, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जो ये चीज़ करते हैं। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जेप्टो अभी अपने कॉम्पिटिटर्स जोमेटो के ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट से कॉम्पिटिशन कर रहा है, और रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। इस क्विक कॉमर्स का सेक्टर इसी साल 2024 में 6 बिलियन डॉलर्स के एनुअल सेल्स तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है, जो पिछले साल के 2023 के 3.5 बिलियन डॉलर से कहीं गुना ज्यादा है। कहीं गुना तो नहीं, पर हाँ 2 गुना ज्यादा है लगभग। और इस चीज से सच बताऊं तो ये चीज बहुत ज्यादा साफ होती है कि कोई क्रिटिसाइज करे या सपोर्ट करे, जो लोग कर रहे हैं वो लोग करते रह जाएंगे, लेकिन क्विक कॉमर्स का मार्केट बूम करता रहेगा। और उसके पीछे का रीजन ये भी है कि हर व्यक्ति को चीजें जल्दी चाहिए। अगर कोई खाना खाना चाहता है तो वो ये नहीं चाहता है कि वो 40 मिनट तक इंतजार करे, वो सच में यही चाहता है कि उसका ऑर्डर 10 मिनट में डिलीवर हो जाए। लेकिन हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा मिक्स ओपिनियन है, बट मैं बता रहा था कि लोग एक्चुअल में सच में ये चीज़ चाहते हैं। बाकी आप क्या चाहते हो ये भी बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की। तो केनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के अडानी ग्रुप के डील्स को कैंसिल कर दिया है। मतलब जो उनके 2.5 बिलियन डॉलर्स के डील थे अडानी ग्रुप के साथ, वो अब कैंसिल हो चुके हैं। अगर इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के डील्स कैंसिल कर दिए हैं अडानी ग्रुप के। और वो क्यों कैंसिल कर दिए हैं? तो जब अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी को यूएस में इंडिक्टमेंट का सामना करना पड़ रहा है, मतलब उनके ऊपर केस चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो इस चीज की वजह से वो डील्स कैंसिल कर दी हैं। और इन डील्स में पहले डील में अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट की एक दूसरी रनवे बनानी थी और पैसेंजर टर्मिनल को अपग्रेड करना था, जिसके लिए उन्हें 30 साल का लीज मिलने वाला था। और दूसरी डील में अडानी ग्रुप ने केनिया के एनर्जी मिनिस्टर के साथ पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनाने का एग्रीमेंट किया था। और केनिया के प्रेसिडेंट रूटो का कहना है कि उन्होंने इन डील्स को कैंसिल करने का डिसीजन नए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लिया है, जो उन्हें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और पार्टनर नेशन से मिली है। उन्होंने साफ कहा है कि इन डील्स में ट्रांसपेरेंसी और वैल्यू ऑफ मनी के कंसर्न है। यूएस अथॉरिटीज ने अडानी ग्रुप के फाउंडर पर ब्राइबरी यानी रिश्वत देने का इल्जाम लगाया है, जिसे अडानी ग्रुप ने डिनाई किया है और इन चीजों पर लीगल एक्शंस लेने की बात की है। अगली न्यूज है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन अब 1 लाख डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। यूएस इलेक्शंस के बाद से इसमें 40% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ये इतना बड़ा इंक्रीमेंट देखा क्यों गया है? तो ये उन लोगों की वजह से आया है जो इसमें भारी भरकम तरीके से पैसा लगा रहे हैं, और उनको इस चीज पर बिलीव है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कुछ और प्रो क्रिप्टो लॉ मेकर्स क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस बनाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने कैंपेन्स में क्रिप्टो करेंसी को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया था। हाल फिलहाल में जो हुए थे शायद आपने देखे भी होंगे। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट बनाएंगे। उन्होंने सेक यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो कि अमेरिका का है,
उसके चेयरमैन गैरी गैंसलर को रिप्लेस करने का भी प्लान बताया था। और ये प्लान इसलिए दिया गया है क्योंकि वो क्रिप्टो की रेगुलेशंस को बहुत टाइट कर रहे थे। बिटकॉइन अपने 2022 में जो उसका प्राइस था $16,000 से नीचे गिर गया था, तो तब से लेकर अब तक उसका दाम इस लेवल पे बढ़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सब हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे का मेजर फैक्टर है यूएस में बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETS, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में स्कैम्स की कोई कमी नहीं है। तो आई होप ये जो चीज़ें जा रही हैं ये सही वे में जाती जाएं। अगली एक मज़ेदार न्यूज़ है कोशिया की तरफ से, जो कि एक जापानीज मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी है और ये अपना IPO लॉन्च करने वाली है। और IPO के जरिए इस कंपनी को $645 मिलियन रेज करने की प्लानिंग है। इस IPO के बाद कोशिया की टोटल मार्केट वैल्यू 750 बिलियन येन, डॉलर्स नहीं येन के आसपास हो जाएगी। ये कंपनी बेन कैपिटल की है, जिसे उसने 2018 में तोशिबा से खरीदा था, जब तोशिबा के ऊपर काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब क्योंकि ये IPO उन्होंने निकाला है $645 मिलियन का, लेकिन उन्हें इससे ऊपर की वैल्यूएशन चाहिए थी। लेकिन इन्वेस्टर्स के प्रेशर के बाद उनको अपना वैल्यूएशन हाफ करना पड़ा और IPO की प्लानिंग को रोक दिया गया था। लेकिन अब बेन और तोशिबा दोनों इस IPO में अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। तो ये कंपनी कियोशिया का IPO 18 दिसंबर को टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। तो अगली न्यूज़ है ब्लू बियर कैपिटल की तरफ से। इन्होंने अपने थर्ड फंड के लिए $160 मिलियन रेज किए हैं, जो कि प्राइमरीली AI और सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। ये फंड क्लाइमेट, एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्टार्टअप्स को बैक करेंगे। इस कंपनी ब्लू बियर का मानना है कि AI डिजिटल सॉल्यूशंस का इम्पैक्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बड़ा है, खासकर उन सेक्टर्स में जो ट्रेडिशनली हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, जैसे सोलार, सीमेंट, स्टील और केमिकल प्रोडक्शंस। इसी वजह से जहाँ जहाँ इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है वहाँ वहाँ फंडिंग पाई जा सकती है। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे ये बताओ कि किन किन सेक्टर्स को मैं डेली न्यूज़ के सेगमेंट में डालूँ, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंपनीज या फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स, नीश सेक्टर्स, मतलब सेक्टर के भी अंदर और स्मॉल सब सेक्टर्स जिनको मैं इस न्यूज़ में डालूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू।